वेलकम टू एजुकेशनल आरवीएस। और आज हम करेंगे बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना, इसके अंदर हमें पढ़ना है गैस लॉ, ठीक है, गैस लॉ। और क्या पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये चीज आपको पता ही होगा, ठीक है। ये दो चीजें हमें इसके अंदर हमें क्या करना है भैया, कवर करना है। एक और चीज जो हमारा ये है, ठीक है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, लास्ट में देखना होगा, लास्ट में मिलेगा। ये है हमारा थर्मल फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स का फिजिकल थर्मल फिजिक्स का वीडियो नंबर 04, सही है। पहला आया थर्मोमीटर पर, दूसरा आया थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा आया एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ये है हमारे पास आज बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, ओके। और थर्मल फिजिक्स पर चौथा वीडियो, और इसे हम कह सकते हैं काइनेटिक थ्योरी का पहला वीडियो। एक और वीडियो आएगा इसी के जस्ट बाद, और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी को हम बंद कर देंगे और एक्सेप्शनली वो हमारा खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं 1 मिनट चेक कर लूं, वीडियो चल रहा है, ओके, वीडियो इज गोइंग ऑन, ओके। तो ये है हमारा आज का पूरा मटेरियल, हमें ये चीज डिस्कस करना है, चालू किया जाए, ओके। सो ऑल माय फेवरेट फ्रेंड्स, हमेशा की तरह 1 मिनट का वेट हमें लेना पड़ेगा, जो हमने ले लिया है, और जिसे देख करके 50% जनता जा चुकी है, उन्हें जाने दिया जाए। जो लोग रुक गए हैं उन्हें रुकने दिया जाए, ओके। अभी हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, तो लेट्स बिगिन इट। तो हमारे पास क्या है, पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आइडियल गैस। आइडियल गैस, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट, ये वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। एक अजम्पशन होता है, ये वर्ड होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज द वर्ल्ड इज नॉट आइडियल, ठीक है। सब चीज रियल होता है, कोई आइडियल नहीं होता। आपने पढ़ा होगा 2 तरीके की गैसेस होते हैं, रियल और आइडियल गैस। तो हमें डिस्कस क्या करना है, रियल गैस और आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस, ओके। तो आइडियल जो गैस होता है उसके जो पॉइंट्स है वो पहला ही ध्यान रखें, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और आई होप कि आपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर अभी तक कर लिया है। अगर आप फिजिक्स का ये वाला चैप्टर हमारा 14th है, आई थिंक सो, नो 13th है, क्यों 10 चैप्टर तो हमारे फ्लूइड पर ही हो गए, फिर 11वां थर्मल प्रॉपर्टीज, 12वें थर्मोडी, और ये हमारा 13th चैप्टर, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा बीच में ला रहे हैं क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस के ऊपर बात करना है, और हमें आइडियल गैस ये चैप्टर बताएगा कि आइडियल गैस होता क्या है, ओके। सो देखिए, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये पहली चीज। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है तो आपको पता होगा आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का अंतर। अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत अच्छे से किया है तो आज का वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लास्ट में जाए, एका दुका न्यूमेरिकल होगा, उसे ट्राई करें। अगर वो चीज आपसे बन नहीं है तो वीडियो आज आपके लिए नहीं, ओके। तो देखो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, पहली बात। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ पॉइंट मास। मतलब कहने का मेरा ये कि अगर एक बीकर में मेरे पास आइडियल गैस है, ऊपर से बंद करना पड़ेगा वरना तो उड़ जाएगी। अगर एक बीकर में, अगर एक सिस्टम में मेरे पास आइडियल गैस है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे
वो पॉइंट मास्ड होंगे। अगर उन्हें मैं लेकर के यहां पर आ जाऊं, यहां पर एक जगह पर मैं उन्हें इकट्ठा कर दूं, तो ये जो जगह होगी वो नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मास्ड हैं, इनफैक्ट वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, ओके ओके। और दूसरी बात, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इससे एक चीज आता है वॉल्यूम का एक्सेप्शन, वॉल्यूम एक्सेप्शन। अगर आपने, फिर से वही बात करूंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है तो उसके अंदर रियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, जो किसने दिया था वो भी आपको पता होगा। ठीक है, ओके। तो ये जो है वो वॉल्यूम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ये वॉल्यूम एक्सेप्शन हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर एक्सेप्शन के बारे में। तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉइंट साइज की है, ये बात हमारी क्लियर। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, दोबारा से यही सिस्टम है, मैं इतना पार्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे इतने पार्ट में 1 2 3 ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 2 3। इनफैक्ट ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये फोर्स लगाएगा वॉल पर। आई हैव द वॉल। ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो फोर्स लगाएगा वॉल पर, तो कुछ प्रेशर जनरेट होगा। बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है अगर ये फोर्स लगाए वॉल पर तो भी प्रेशर जनरेट होगा, बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो फोर्स लगाए वॉल पर तो भी प्रेशर जनरेट होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना तो ये से खींचेगा, ना ये से खींचेगा, ना ये से खींचेगा, ना ये से, ना ये से, मतलब समझ रहे हो ना, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये तो हो गई आइडियल गैसेस की बातें। अब बात करते हैं रियल गैसेस पर, जो कि सच में एग्जिस्ट करती हैं। The gases which are really existing, these are real gases. इन दोनों चीजों में से नो हटा दो। ठीक है, एक तो पॉइंट में से आप नो हटा दो भैया, पहला पॉइंट नो हटा दिया। दूसरे पॉइंट में मॉलिक्यूलर मास आर नॉट ऑफ पॉइंट साइज, यहां पर नॉट लगा दो। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा हमने कारनामा नहीं कर दिया। मतलब समझो, जब हमने इसके पार्टिकल्स को एक जगह पर इकट्ठा किया तो उसने तो वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल लिया, इसलिए आया वॉल्यूम एक्सेप्शन। और यहाँ पर इधर से हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर आया हुआ है प्रेशर एक्सेप्शन। मतलब प्रेशर नहीं होगा। कौन सा प्रेशर नहीं होगा? इंटरनल प्रेशर नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर तो होगा। तो मॉलिक्यूल वॉल पर जाके तो पिटेगा, वॉल पे जाके तो कोलिजन करेगा। इसको एक और भाषा में कहा जाता है द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। जब ये इससे भिड़ेगा तो कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा, एनर्जी पूरे रास्ते नहीं रहेगी कंजर्व, एनर्जी रहेगी इनिशियली और फाइनली में कंजर्व। ठीक है, एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा, मोमेंटम का चेंज नहीं हो रहा, दैट इज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो कुछ एनर्जी चेंज होता। ठीक है, फाइनल का एनर्जी इनिशियल का एनर्जी आपस में बराबर नहीं होता, कोलिजन इलास्टिक नहीं होता। ओके, रियल गैसेस में क्या होता है, इसी चीज को देखो। मेरे पास क्या है कि अब गैसेस के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, पॉइंट मास नहीं है, बड़े 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 मॉलिक्यूल्स। तो जब मैं इन्हें एक जगह इधर डिब्बे में रखूंगा, एक जगह लेके आऊंगा, तो ये ऐसे 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 होंगे। तो ये तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये वॉल्यूम एक्सेप्शन कट जाता है रियल केसेस में। और इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब मेरे भाई ये इसे खींच रहा, ये इसे खींच रहा, ये इसे खींच रहा, और मैं अभी खिंचा जा रहा स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर की तरफ। हा? ये इसे खींच रहा, ये इसे खींच रहा, ये इसे खींच रहा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब ये तो उधर भी जा रहा, समझो केस समझो, ये उधर भी जा रहा ठुकने, और ये कह रहे भैया मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। क्यों जा रहा उधर फालतू में, तेरे को कौन बुला रहा है, उधर क्यों जा रहा है? ये कह रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कह रहा है कि भैया तू उधर क्यों जा रहा है,
क्यों जा रहा है, कौन बुला रहा है तुझे, फालतू में जा रहा है, हम नहीं जाने देंगे। तो वो उसे पकड़ के क्यों खींच रहा है। जैसे समझ सकते हो इसे एक ऐसे केस से समझो कि मान लो कि तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, और वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, और तुम पढ़ रहे हो सपोज पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दोस्त कहेंगे यार फ्री फायर खेल, पबजी खेल, है ना, तुम्हारे दोस्त कहेंगे मुझे पबजी खेल, फ्री फायर खेल, पढ़ क्यों रहा है, फालतू चीजें। वैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अच्छा मॉलिक्यूल है ना, ये दोनों गंदे गंदे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दोनों उसके दोस्त हैं। तो ये दोस्त कह रहे हैं कि तू उधर क्यों जा रहा है, तू उधर क्यों जा रहा है, हमारे पास रहे, हमारे पास रहे, तू उधर क्यों जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, फील आया, ओके। तो यहाँ पर हमारे रियल और आइडियल के बीच में अंतर क्लियर हो गया। मेरे को वो इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा गैसियस लॉस के बारे में। तो आई थिंक आपको प्रेशर के बारे में तो थोड़ा सा नॉलेज होगा ही, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। नहीं पता तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री क्यों लिया, फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़ा फालतू में। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत ही अच्छा वाला रिलेशनशिप भी है, इनमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो देखो, जिन्होंने नहीं किया उन्हें बता दे रहा, P होता है प्रेशर, ठीक है, V होता है वॉल्यूम। अब आप इसके आगे ये भी लगा सकते हैं, एक्सर्ट बाय अ गैस ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ अ गैस ऑफ एन आइडियल गैस, क्योंकि हमें आइडियल गैस की बात करनी है, रियल गैस की बात नहीं। ठीक है, ओके। आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन गैस, आइडियल गैस, ओके। PVN, ईटा नहीं है ईटा नहीं है, एन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और PVN और टेम्परेचर, इसे कौन बताएगा, ये टाइम पीरियड नहीं है, टेम्परेचर है। अरे भैया टाइम पीरियड ही लिख रहे हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर किस किस का हाई है, PVN, T, और एक होता है बहुत प्यारा सा सिंबल, दैट इज R। R इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके कई सारे वैल्यूज होते हैं, ओके, इसके कई सारे वैल्यूज होते हैं, तो हमें जौन सा वैल्यू सुटेबल लगेगा उसे हम यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें हलवे की तरह लगी होंगी। तो नाउ मूव ऑन टू द गैसियस लॉज। ये वीडियो ऑल्सो एक स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर का वन शॉट भी कहा जा सकता है, ओके। स्टेट्स ऑफ मैटर का वन शॉट है ये, गैसेस स्टेट का वन शॉट है ये, बिहेवियर ऑफ गैसेस है, गैस लॉज है, ये है, वो है, वो है, ये है, काइनेटिक थ्योरी के अंदर है, ओके। नाउ सी, अब मेरे को बात करना है बाउली लॉ। बाउली भाई साहब का लॉ। जिन लोगों ने ये इक्वेशन पहले से पढ़ रखा है, PV इज इक्वल NRT, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वरना आपको अब ये इक्वेशन रटना पड़ेगा। इसका प्रूफ अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। इस इक्वेशन को रट लो, पहले रट लिया, PV इज इक्वल NRT, PV इज इक्वल NRT, PV इज इक्वल NRT, PV इज इक्वल NRT, डन, ओके। नाउ केम टू द पॉइंट। अच्छा, तो मेरे से कहा जा रहा है बॉयली लॉ क्या है। अब मेरे को बस दिमाग लगाना, हमसे कहा गया है जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, मतलब प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये चीज नहीं पता तो थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो चेक करो, अगर आ गया हो तो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंट प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स वाला वीडियो चेक करो, अगर आ गया है तो, ठीक है। अगर आप पीछे चल रहे हो, पीछे के वीडियोस देख रहे हो और आगे के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं तो उसे चेक कर लो, उधर ये चीज मिल जाएंगी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। अरे यार मैं बता दे रहा हूँ ना, उधर जाने की क्या जरूरत। इसमें एक जनरल सी बात बता दे रहा हूँ, जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, ओके। टेम्परेचर बाबा कांस्टेंट होते, ठीक है। तो मेरे पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो कांस्टेंट रहेगा। R क्या है,
गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, टी क्या है कांस्टेंट, ये तीनों कैसे हो गए कांस्टेंट कांस्टेंट। तो अब मैंने कहा कि V को इधर फेंक दिया जाए, या फिर ऐसे कह लो यार P1 V1 P2 V2, ठीक है, P1 बाय P2 इक्वल टू V2 बाय V1। समझ में आ रहा कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो अभी मैं इसे इरेज करने जा रहा, बॉयली लॉ है ये, बाउली जी ने दिया था, ठीक है। इधर मैं बाउली लॉ को हटा के नया लॉ का नाम डाल रहा, जिसका नाम है चार्ली लॉ, चार्ली चैपलिन, चार्ली लॉ। चार्ली चैपलिन एक साइंटिस्ट भी थे, हाँ? वो चार्ली चैपलिन नहीं है, वो चार्ली चैपलिन नहीं है। ओके, तो ये जो चार्ली लॉ है दोस्त, वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का, मतलब मेरे भाई यहां पर प्रेशर कैसा होगा कांस्टेंट, यानी ये है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार एक प्रेशर की यूनिट होती है, ये बात मैं आपसे करना भूल गया। तो प्रेशर की कितनी यूनिट होती हैं? पहली यूनिट होती है दोस्तों 1 बार, आप कह सकते हो। दूसरी यूनिट होती है मेरे दोस्त, एक यूनिट 1 बार, एक यूनिट एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरी यूनिट होती है मेरे भाई पास्कल। और भी कोई चौथी पांचवी यूनिट है क्या? तो लगा देना, ठीक है। अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। ओके, तो अभी देखो ये 3 यूनिट हो गई प्रेशर की, जिसमें से बार से हमने बना दिया आइसोबारिक। और अप्रोक्सीमेटली 1 बार इज इक्वल्स टू 1 एटीएम, अप्रोक्सीमेटली, इट इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली P1 V1 P2 V2, तो ये आया हमारे पास लॉ। अब हमें पढ़ना है चार्ली का लॉ। तो आइसोबारिक होगा उसमें प्रोसेस, मतलब प्रेशर होगा भाई कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब मैं क्या करेगा, प्रेशर को नीचे फेंक देगा, टेम्परेचर को इसके नीचे बुला लेगा। V बाई टी बराबर NR बाई P, सही है। NR बाई P हो गया कांस्टेंट, NR बाई P कांस्टेंट। अच्छा दिमाग लगा लेते हो, NR बाई P हमने कर दिया कांस्टेंट। तो अभी यहां पर मेरे पास आया V1 बाई T1, सही, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T1। मतलब समझ रहे हो आई थिंक कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। और यही है हमारा प्यारा सा चार्ली लॉ, और ये था हमारा छोटा सा बाउल। आई होप आपको ये दोनों लॉ समझ में आए होंगे। अब एक नया लॉ आने वाला है जिसका नाम है गेल-लुसाक्स वॉल्यूम लॉ, नो प्रेशर लॉ, ठीक है। उनका नाम है गेल-लुसाक्स प्रेशर लॉ, जिसे हम प्रेशर लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो नाउ केम टू द पॉइंट, अब हमें बात करना है प्रेशर लॉ के बारे में। किसके बारे में? प्रेशर लॉ के बारे में। ये जो हमारे पास प्रेशर लॉ है, एक प्रेशर कुकर का वर्ड है। नो, कहा जा रहे प्रेशर लॉ जो है दोस्त, प्रेशर लॉ जो है मेरे भाई, वो क्या है? वही है भैया PV इज इक्वल NRT। तो देखो P और V के बीच में हमारे पास आ गया रिलेशन, इसके अंदर वेरिएबल कितने? PVT, ठीक है। ओके, अभी मेरे पास P और V के बीच में रिलेशन पहले से पता है मेरे को, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो गेल-लुसाक अपना टाइम क्यों बर्बाद करेगा इसी को दोबारा लॉ बना के। तो उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि P और T के बीच में मैं रिलेशन निकालूंगा। ये जो इक्वेशन है लॉस के बाद में आई है, ठीक है। हम इस इक्वेशन को पहले ले रहे हैं फील के लिए, ठीक है, फील के लिए। तो मैंने क्या कहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोसेस आइसोकोरिक, ये वर्ड बहुत अच्छा है, आइसोकोरिक है, ठीक है। बहुत अच्छा काम करते हो तुम। वॉल्यूम को हमने कर दिया कांस्टेंट, नीचे फेंका, टेम्परेचर नीचे लिया, तो ये आया P बाय T इज इक्वल, बोलो कांस्टेंट।
इट मीन्स दैट इज लगा लो, इट मीन्स P1 बाय T1 इज इक्वल P2 बाय T2। ठीक है, तो इधर इसे फेंक दो, इसे इधर फेंक दो, मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी इन तीनों की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। अभी इन तीनों की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। बोलो, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में आ गया, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में आ गया, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में आ गया, बचा कौन? ये तो एवोगाड्रो, नाम तो सुना ही होगा, एवोगाड्रो, गार्डन वाले भाई साहब। एवोगाड्रो जी ने क्या किया? P और N के बीच में रिलेशन दे दिया। वो और भी महान थे। ठीक है, महान तो सभी साइंटिस्ट थे, ये और भी ज्यादा महान थे। इन्होंने कहा मैं P और N के बीच में रिलेशन देगा, नाम है इनका एवोगाड्रो लॉ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। मेरे पास है PV इज इक्वल nRT। ठीक है, N है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इसमें मुझे क्या कांस्टेंट करना चाहिए? बोलो, अब इसमें मेरे को क्या कांस्टेंट किया जाए? तो देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तब काम बनेगा। सही है, तो ये कितना आ गया? P बाय N इज इक्वल, बोलो कांस्टेंट। इधर सिंगल प्रोसेस नहीं हो रहा, आइसोकोरिक आइसोथर्मल दोनों ही चीज लगेगा, तब ये चीज आएगी। ओके, तो मेरे पास ये आया P1 बाय N1 बराबर P2 बाय N2, और इनफैक्ट इससे मेरे पास निकल के आता है बहुत छोटा सा इक्वेशन, जो है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आई होप आपको कुछ तो फील आया होगा गैस लॉस के बारे में, गैस लॉस के बारे में, नॉट गैस लॉस्ट। ठीक है, गैस लॉस के बारे में आपको कुछ फील आया होगा। अभी मैं यहाँ पर गैस लॉस की एक मैचिंग दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट है ये, कॉलम सेकंड है ये। मेरे पास यहाँ है बाउली लॉ, बाउली लॉ, और यहां पर है मेरे पास आइसोकोरिक। मेरे पास यहां पर है चार्ली लॉ, चार्ली लॉ, और ये है मेरे पास आइसोबारिक। ठीक है, और क्या है मेरे पास? और है मेरे पास प्रेशर लॉ, नाम याद रखना, प्रेशर लॉ। और इधर मेरे पास कंडीशन है दोस्त आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ठीक है, इसे मैं A कह रहा, इसे B कह रहा, इसे C कह रहा, इसे फर्स्ट कह रहा, इसे सेकंड कह रहा, इसे थर्ड कह रहा। नाउ मैच द फॉलोइंग इन जस्ट 2 सेकेंड्स। हो गया? ओके, तो देखो, बाउली लॉ में हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आया, तो बाउली लॉ के लिए थर्मल होगा, आइसोथर्मल होगा। चार्ली लॉ के अंदर हमारे पास किस किस के बीच में आया? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो ये होगा आइसोबारिक। सेम सेम। और प्रेशर लॉ, प्रेशर लॉ के अंदर हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में पता चला, तो आइसोकोरिक। ओके, डन। अच्छा, तो अभी चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा है। चलिए, क्वेश्चन बाद में लेंगे, अभी हम प्रूफ करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, बस हमारे पास है गैस लॉस, उससे हमें प्रूफ करना है आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहला लॉ है मेरे पास P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, सही है। और दूसरा लॉ है मेरे पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और तीसरा लॉ है मेरे पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बस हो गया काम, हो गया, खत्म, खत्म है। अब क्या है यार? तो आप इन तीनों से लिख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn/V। V को इधर फेंक दो तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn, और इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल लगा दो तो एक कांस्टेंट आता है R, ये हो गया nRT। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपके दिमाग में घुसा। ओके, डन, सही है। चलो,
चलो तो अभी प्रूफ करके दिखाओ डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन। डेंसिटी डेंसिटी एंड प्रेशर रिलेशन। ठीक है, डेंसिटी और प्रेशर रिलेशन कैसे आएगा? मेरे पास है यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एन की जगह मैं क्या डालूंगा? बोल एन की तरह, एन की जगह मैं डाल सकता हूं एम, स्मॉल एम बाय एम, और ये एम किसके बराबर हो सकता है? रो वी बाय एम के। सही है, ये बड़ा एम है, ये मोलर मास, ये गिवन मास। ठीक है, ये आ गया रो वी बाय एम, ये इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी है, आपके गैसियस लॉ चैप्टर में। पीवी इज इक्वल टू रो वी डिवाइड बाय एम, ये हमारा एन की जगह आ गया, और आर एन टी ये हमारा ऑल दो वैसा का वैसा। ओके, वी से वी मर गया और रिलेशन आ गया पी इज इक्वल टू रो बाय एम आर टी। मे भी आप इसे भी याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पर यूज होने में आ सकता है। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए और देख लीजिए अच्छे से, जब तक मैं अपनी मार्कर को बहुत अच्छी इंक पिला दूं, जिससे कि वो अच्छे से लिखे और नखरे ना दिखाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ केम टू द नेक्स्ट टॉपिक, है ना। ये स्पीड बहुत अच्छी लगती है हमें, अब तो हमें 2x की पावर में ही देखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्लियर है। अभी मैं नीट 2020 का एक सवाल आपके सामने पुट करूंगा। और वीडियो को, अरे समझ गए हम, वीडियो को ऑफ करेगा और सवाल को पुट करेगा, तो यहां से दफा हो जाएगा। नीट 2020 सवाल है, अभी आया हुआ इसी साल नीट का 2020 का। तो मैं जरा 1 मिनट क्वेश्चन को देख लूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, उसके अंदर मेरे पास क्या भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। सपोज कि ये सिलेंडर जो है वो स्पेस रॉकेट वाले लेके जा रहे हैं। अब क्वेश्चन बना इंटरेस्टिंग, जिन लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट है अब वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, स्पेस रॉकेट वाले एक सिलेंडर ले जा रहे हैं जिसके अंदर भरा हुआ है H2 गैस। ठीक है, ऐसा कुछ कहानी था। ठीक है, नीट ने ऐसा कुछ कहानी था। स्पेस गैस है, मैं अपने मुंह से लगा रहा हूं। क्यों लगा रहे हैं फालतू में? ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर भरा हुआ है H2। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है 249 के पास्कल, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ फाइंड द वॉल्यूम। और तो कुछ पूछेगा नहीं फाइंड करने के लिए। नो, डेंसिटी, फाइंड द डेंसिटी। फाइंड डेंसिटी, सवाल हद का, फाइंड डेंसिटी। चलिए करिए क्वेश्चन, बहुत इजी है। के का मतलब होता है 1000। ये भी पर चल रहे हो, इतना भी नहीं पता कि 1000 है। हो गया। अच्छा, तो अभी देखो मैं करने जा रहा हूं PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, मैं n की जगह रख सकता हूं रो, तो वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, डेफिनेटली हटा देंगे, रो बाय mRT। इसका मोलर मास कितना होगा? बोलो, मोलर मास इसका होगा 2 ग्राम। सही है, सीधा सीधा दिख रहा है। ओके, तो मैं इधर प्रेशर को लिख रहा हूं। देखो ऊपर भी मास था, तो मास का यूनिट मर जाएगा। 2 ग्राम रखो, 10 ग्राम रखो, 15 ग्राम रखो, बात कोई। ठीक है, बात कोई नहीं है। या फिर रखना चाह रहे हो तो रख लो। इसका ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻³ kg। ठीक है, रख ले रहे हैं 2 × 10⁻³ kg।
फिर बाद में कोई दिक्कत ना बने। ओके, मुझे फाइंड करना है रो आर टी। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको हर एक में गिवन होगा। आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.3, आर इज इक्वल 8.3, ठीक है। ओके, सो मैं इसे इधर रखूंगा 8.3, इधर रखूंगा टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 27 डिग्री, दैट इज 300 केल्विन। प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर हमें दिया हुआ 249 केल्विन, 2.49 इंटू 10 टू द पावर 5 केल्विन। अब क्या है, बस कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इसे नीचे डालेंगे, फिर इसे उल्टा पलट देंगे, हाँ, इसे नीचे डालोगे तो ये यहां जाएगा, फिर इसे ऊपर, ये नीचे। यहां पर आया रो बराबर 2.49 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवीजन विद 8.3 इंटू 300, ठीक है। 8.3 इंटू 300, तो मेरे पास अब यहां पर है अभी मैं इसे किससे काटूं, चलो तो अभी मैं एक काम करता हूं, 2 से इसे काटता हूं, 2 से गया 150 टाइम्स, ठीक है। मैं इसका ही पॉइंट हटा रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इसे, मैं 3 की पावर ही रहने दे, और ये 3 की पावर 3 से मर गई। इधर बचता है 249, इधर बच रहा है 150 और 83, 83 0 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 and 4, ओके। 8 से गया 0, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 and 4 12, सही है, ठीक है। ओके, 0 5 4 1 2, यहां पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 5 1 2 4 5 1 2 4 5। और इनफैक्ट अगर आप करोगे 249 इंटू 2 कर लो तो ये आना चाहिए 2 9 18, और ये आएगा 4 8 9, ये आया 4। तो यहां पर इधर कोई गड़बड़ी हो रही है, मुझे भी लग रहा है। 8 5 15, 3 1 4, 8 5 40, ओके 120, ठीक है, ठीक है, पॉइंट है, ओके। एक कट जाएगा, एक पॉइंट उड़ जाएगा, तो अभी मैं क्या करूंगा, 1245 से 1245 से 249 में डिवाइड दूंगा, यहां आएगा 0, और इनफैक्ट मेरे पास 1245 का मल्टीप्लीकेशन विद 2 2 5 जा 10, 4 1 9 और 2 2 4, ओके 2490, दैट इज द आंसर 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आंसर आ गया, हो गया ये क्वेश्चन खत्म। और इसी के साथ ये प्यारा सा नन्ना सा मन्ना सा बिहेवियर ऑफ गैसेस का वीडियो खत्म। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे आइडियल गैस ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा काइनेटिक थ्योरी का पहला वीडियो, और यहाँ पर हमने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, वेरी वेरी थैंक यू, बाय बाय।